देखिए, मार्केट के अंदर अक्सर मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा करते हुए देखा है कि भाई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का बहुत ही मेन समय जो होते हैं ना, उनकी उम्र का कहिए, उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी का कहिए, जो मेन समय होते हैं ना, उसको खराब कर देते हैं। मार्केट के अंदर वो रहते ज़रूर हैं, लेकिन वो मार्केट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसके कई सारे रीज़न हैं, जैसे लगातार बने नहीं रहना, उसके बाद बराबर फंड का चेंज करते रहना, बहुत ज़्यादा फंड के अंदर निवेश करना। उनको लगता है कि भाई 1-2 फंड के अंदर, 3 फंड, 4 फंड के अंदर निवेश करो तो पैसे उतने नहीं बनेंगे। मार्केट के अंदर अगर पैसे बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा फंड रखना ज़रूरी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ इस वीडियो में अगर आप बन कर रहेंगे तो आज आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है अगर कंसिस्टेंटली आप 1-2 फंड, 4 फंड, 5 फंड के साथ बन कर रहते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर 2 फंड हम बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है और आपकी ज़िंदगी में जो पैसे की कमी है उस पैसे की कमी को पूरी कर सकता है। भाई हमारा सपना कैसे नहीं पूरा हुआ, रिटर्न्स कैसे नहीं बनेगा, साले हम जमाने में आग लगा देंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम मानते नहीं भाई कि हम ऐसा कर सकते हैं कुछ फंड्स के साथ। वो चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दूसरी बात, हम मार्केट अपडेट को लेकर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। इसलिए बी फिनेंसर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल हो सकता है। सर, सबसे पहले हम बात करें वो 2 फंड जो आपकी जिंदगी और आपकी लाइफ को बदल सकता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखूंगा बातों को और बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर मुझे बात करनी भी नहीं आती। मैं सीधे तौर पर बोलता हूं कि 2 फंड है, 2 फंड। अगर आपके दिल में विश्वास है कि हम कुछ कर सकते हैं और हिम्मत है कि आप कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर बने रह सकते हैं 8 साल, 10 साल, 15 साल तक के लिए, तो आप बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सोचिए, जब आप एलआईसी बीमा करते हो, बहुत सारे लोग एलआईसी के अंदर पैसे इसलिए डालते हैं, उनको लगता है कि भाई यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट समझकर वो एलआईसी के अंदर पैसे डालते हैं। और जब भी एलआईसी के जो बीमे होते हैं ना, वो 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल के होते हैं। लेकिन यहाँ पर 50 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं 10 से 15 साल के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप इतने समय तक के लिए बंद कर रहने की हिम्मत करते हैं तो ये 2 फंड है जहां पर आप अपने पैसों को लगा सकते हैं। बिल्कुल बातों को देखने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं है, किसी भी इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इन 2 फंड के अंदर आप पैसों को लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरे नंबर पे आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले इसके जो कुछ डिटेल्स हैं और आपको मैं फर्क दिखलाना चाहता हूं ऑन स्क्रीन कि आप क्या कर सकते हो भाई कंसिस्टेंटली बनकर, वो चीज मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। जब इसका आप रिटर्न्स देखोगे सर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सर्च कर दिया है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फंड के बहुत सारे डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, बट मुझे सिर्फ तो रिटर्न्स दिखलाना है। देखिए, इसके 7 ईयर्स के रिटर्न्स जो हो जाते हैं वो 24% के हैं और पिछले 10 सालों का जो रिटर्न्स है वो 22% का, मतलब 22% का CAGR दिया है। जबकि इस 10 साल में आप देखें तो कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस फंड का जो रिटर्न है CAGR यानी सालाना तौर पे ये 22% का रिटर्न्स दिया है, 22.5% का रिटर्न्स दिया है। लेकिन हम पूरा 22% का नहीं पकड़ कर चलेंगे, कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है 18%। तो हम ये मानकर चलते कि भाई ये 18-19% का रिटर्न ये भी देगा, हम 22 पकड़ कर चलते भी नहीं है, ठीक है। तो ये पहला फंड हो गया, रिटर्न आप याद रखिए 22% का। दूसरा फंड अगर मैं सर्च करूं तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा फंड आ जाता है वो है बंधन स्मॉल कैप। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई बंधन स्मॉल कैप फंड अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन बाद में जाकर उसका काउंटर जैसा हाल हो जाएगा या एक्सिस जैसा फ्रंट रनिंग वाला केस हो जाएगा या और भी कुछ केसेस हो सकते हैं। तो देखिए भाई, फ्यूचर को कोई नहीं जानता, निपॉन के साथ भी क्या हो जाएगा कल के डेट में ये किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए हम फ्यूचर को देखकर बात नहीं करते। पास्ट का जो उसका डेटा है वो अच्छा कुछ कह रहा है, प्रेजेंट में अच्छा चल रहा है, तो भाई हम उसको लेंगे। देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो 7 ईयर्स और 10 ईयर्स का डेटा है ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जब एज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 7 ईयर और 10 ईयर्स का डेटा कंप्लीटली यहाँ पर शो करने लगेगा, तो इसका भी जो रिटर्न्स होगा वो बेस्ट रिटर्न्स होगा। फिलहाल आप पिछले 3 सालों का रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर 32% का रिटर्न्स है और यहाँ पर 5 सालों का रिटर्न्स देखेंगे तो 25.97%, लगभग 26% का रिटर्न्स ये देकर रखा हुआ है, जो कि बेस्ट रिटर्न्स माना जा सकता है। तो भाई ये 2 फंड ऐसे हैं जहां पर आपकी जिंदगी बदल सकती है, जहां पर आपके पैसे बन सकते हैं। यहाँ पर एसेट एलोकेशन दिया गया है, इक्विटी में कितना, डेट में कितना और कैश इन्होंने कितना रखा हुआ है, ये सारी चीज यहाँ पर आप पता कर सकते हो। उसके बाद
कुछ और भी डिटेल्स है जो कि ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। एयूएम साइज वगैरह, एक्सपेंस रेशियो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर 12 झमेले आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर हकीकत मानो में आपको निवेश करना है तो। फिलहाल आप रिटर्न्स याद करें कि यहाँ पर 25%, 26% का रिटर्न्स पिछले 5 सालों में देकर रखा हुआ है। तो इसका भी रिटर्न हम 18% मान लेते हैं कि भाई रहेगा। कुछ कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 17-18% हम रिटर्न्स मान लेते हैं। अब चलिए एसआईपी कैलकुलेटर पर मैं आपको दिखलाता हूं कि अगर आप 10,000 रुपये, 15,000 रुपये के एसआईपी अगर 10 साल, 15 साल, 12 साल के लिए करते हैं तो वहां पर इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर 10,000 रुपये के एसआईपी में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो 10,000 रुपये मैंने कर दिया है। इन्वेस्टमेंट पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 10 साल कर दिया, और यहाँ पर हम रिटर्न सिर्फ 20%, 19% का लेकर चलते हैं। निपोन का हम जोड़ते हैं और 19% का रिटर्न हम मान लेते हैं, तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपके सामने डाल दी है। अब जो नतीजे है वो आपके सामने है। देखिए सबसे पहले इन्वेस्टेड अमाउंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख रुपए हो जाते हैं। यानी 10,000 रुपए के एसआईपी आप मंथली तौर पे रेगुलेशन के साथ कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली अगर आप करते हैं मार्केट के अंदर कितने सालों तक, 10 सालों तक, तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख रुपए हो जाते हैं। और वेल्थ गेन कितने हो जाएंगे, 20 लाख रुपए, 20,62,112 रुपये। ये आपके वेल्थ गेन होंगे, यानी सिर्फ आपके प्रॉफिट जो है, सिर्फ ये आपके प्रॉफिट होंगे, इन्वेस्टेड आपके ये, और दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 32,62,112 रुपये का प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट दोनों मिलाकर, तो ये बहुत बड़ा कॉर्पस है भाई। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, मानकर चलिए कि आप अगर बढ़ा देते हैं 12 साल के लिए, तो ये रिजल्ट कुछ और ही दिख जाएगा। ठीक है, 12 साल मैंने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट चेंज होकर आ जाएंगे। देखिए अब देखिए भाई 49 लाख पहुंच गया, 49,86,005 रुपये ये अमाउंट हो जाता है टोटल मिलाकर, इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर। और आपके जो प्रॉफिट के अमाउंट है वो सिर्फ वेल्थ गेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 34,68,605 रुपये का वेल्थ गेन हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर देता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर टाइम को कम करेंगे, टाइम ड्यूरेशन अगर आप कम करते हैं, मानकर चलिए आप 8 ही साल कर देते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। या रिटर्न्स कम या ज्यादा करते हैं तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसके अलावा देखिए आपने देखा होगा कि भाई हमारा एक और भी फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड, उन्होंने 25-26% का रिटर्न्स दिया पिछले 5 सालों में। हम 10 सालों में उसका रिटर्न्स 18% का मानते हैं, तो 18% का रिटर्न्स मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीजें 10,000 के मंथली एसआईपी है और 18% का रिटर्न्स है। सॉरी, 18% का रिटर्न्स मैंने कर दिया है, और 10 साल के लिए। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। अब जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस प्रकार के आपके सामने दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके टोटल रिजल्ट ये है, 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं, और उसके बाद 18,90,801 रुपये जो कि सिर्फ आपके प्रॉफिट के होते हैं, जो कि सिर्फ गेन है आपके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ गेन है। इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर है 12 लाख रुपए, और दोनों मिलाकर यहाँ पर 30,90,801 रुपये हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क क्रिएट कर सकता है। यही फर्क होता है भाई कंसिस्टेंटली अगर हम कुछ फंड के साथ बंद कर रहे थे तो यहाँ पर आपने 2 चीजों को देखा है। सबसे पहली चीज ये है कि भाई रिटर्न्स, और दूसरी चीज ये है कि भाई कैलकुलेशन। मैं ये कहता हूं पिछले 10 साल का मैंने रिटर्न्स आपको दिखलाया है कि भाई पिछले 10 सालों में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 22% का रिटर्न्स दिया है, 22% प्लस का रिटर्न्स दिया है, पॉइंट कुछ है ये, ठीक है ना। तो 22% मानते हैं, 22% का रिटर्न्स दिया है सीएजीआर। सीएजीआर का मतलब ये होता है कि किसी साल में मार्केट के अंदर रिटर्न्स बने भी है, किसी साल में नहीं भी बने हैं, लेकिन जो रिटर्न्स किसी साल में बने उन तमाम रिटर्न्स को जब हम बराबर बराबर हर साल पे डिवाइड करके देखते हैं तो उसका जो एक एवरेज निकल कर आता है उसे हम सीएजीआर कहते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले 1 साल से ही देख लीजिए ना, पिछले 1 साल सवा साल से देख लीजिए, मार्केट के अंदर बहुत कुछ रिटर्न्स यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 2025 है उसका रिटर्न्स यहाँ पर 22.5% का शो कर रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बन कर रहते हैं ना, तो वहां पर आपको बेनिफिट होंगे और आपके पैसे बनेंगे, इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूं। लेकिन अगर आप बराबर फंड चेंज करेंगे, भाई इन्वेस्टर्स को क्या है, लोग तो आते हैं, लोगों के आकर मार्केट के अंदर पागलपन तो करना ही है भाई। कभी इस फंड से निकल कर उस फंड में, उस फंड से निकल कर उस फंड में, उस फंड से निकल करके उस फंड में। वहीं पर अगर मैं बात करूं ये क्या कहते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो इसके आपने देखा है कि भाई 7 ईयर्स और 10 ईयर्स कंप्लीट ही नहीं हुए हैं, इसके एज ही नहीं हुए हैं।
लेकिन जिस दिन एज हो जाएगा इस फंड का भी रिटर्न्स आपको वैसे ही नजर आएगा। बहुत सारे लोगों के दिल में ये डाउट रहता है होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं होगा तो क्या है, 15% का रिटर्न्स आपका कहीं नहीं जाएगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। समझ रहे बात को? तो ये बहुत मेन चीज है जिसे आपको समझना चाहिए, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको नहीं समझते हैं, और इसीलिए मार्केट के अंदर वो अपने पैसों को लॉस करते हैं और लॉस करके निकल जाते हैं, और आखिरकार मार्केट को वो गाली देते हैं बाद में जाकर। तो ये बात आप याद रखें। अब थोड़ी सी बात मार्केट अपडेट और ट्रेड डील वगैरह के जो नौटंकी चल रहे हैं दुनिया भर के अंदर, उसको लेकर देखिए, सबसे पहली चीज क्या है ना कि आपको समझना चाहिए कि भाई कोई भी चीजें डे वन के अंदर सही नहीं होती, जो कि मैं बराबर बोल चुका हूँ, समझ रहे हैं ना, और बराबर ये चीज मैं आपको सिखला चुका हूँ। तो ये चीजें जो है ना बीच में 2-3 दिन तक के जो मार्केट के अंदर कुछ हरियाली दिख रही थी ना, वहां पर फिर बहुत सारे लोगों के अरमान बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उनको लग रहा था भाई मार्केट के अंदर अब तेजी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, और भी बहुत कुछ आ रही है, जबकि मैं बोल कर रखा हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं है। इसको सही होने में अभी समय लगेंगे, और सही होंगे भी कि नहीं होंगे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी काफी जो नौटंकी है, सबसे बड़ा जो नौटंकी है वो है चाचा ट्रंप, और ये आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, इसके पागलपन वाले जो स्टेटमेंट है वो सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो भाई किधर से माहौल सही हो जाएगा? तो इस गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि देखिए, जब तक एफआईआईज हमारी मार्केट के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, 2250 करोड़ या ऐसा कुछ की खरीदारी किए, अच्छी खासी खरीदारी करी उस बीच में 2-3 दिन तक के, तो वहां पर मार्केट के अंदर कुछ हरियाली नजर आ रही थी। एफआईआईज ने भी खरीदारी करे, डीआईआईज ने भी खरीदारी करे, तो वो तो हरियाली दिखनी थी। लेकिन मैं बोला था कि भाई एफआईआईज की खरीदारी बंद हुई, उनकी बिकवाली शुरू हुई, और मार्केट का फिर लंका लगेगा, और वही चीज हो रहा है। अभी आप देखो मार्केट के आज के डेट में, मैं थर्सडे की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वहां पर मार्केट के माहौल बहुत सारी जगहों पे अच्छा नहीं है, बल्कि मैक्स टू मैक्स जगह पे अच्छे नहीं है मार्केट के हालात। तो ये तो होने ही थे, तो इन चीजों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बस लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बंद कर रहे हैं, इसी में आपकी भलाई है। प्लस आने वाला कुछ समय में मार्केट कब तक सही होता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ रीजन होते हैं जिसको लेकर हम बात जरूर कर सकते हैं कि भाई ये रीजन है, इस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर बदलाव आ सकता है, अच्छा या बुरा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।